Hello बच्चों, let's read the question. A wire of length L and radius small r is clamped at one end. Its other end is pulled by a force F. Its length increases by L. If the radius of the wire and the applied force both are reduced to half of the original value, keeping original length constant, the increase in length will become. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज गिवन एज स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल बाय एल. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वायर है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, इसको हमने एक एंड से यहाँ पे क्लैम्प कर रखा है एंड अदर एंड इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ. इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय एल. इसकी जो लेंथ है यहाँ पे एल से इंक्रीज हो जाती है. तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी गिवन एज जो इसकी लेंथ का इंक्रीमेंट है वो l बाय डेल एल की वैल्यू l के बराबर है और जो लेंथ हमारे पास गिवन है इट इज कैपिटल L. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ हमने यहाँ पे कंडीशन में चेंजेस कर दिए और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, सेम वायर को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके फोर्स को रिड्यूस करें तो y की वैल्यू सेम रहेगी, यानी फोर्स की वैल्यू अब हो जाएगी F/2 एंड यहाँ पे इस होल वैल्यू को अगर डिवाइड कर दे इसके एरिया से दैट विल बी गिवन एज पाई इंटू आर डैश स्क्वायर. आर डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास ओरिजिनल रेडियस की हाफ हो गई, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर. दिस विल बी द एरिया एंड द होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हमसे इंक्रीज इन लेंथ के बारे में ही पूछा गया. इस केस में अगर हम इंक्रीज इन लेंथ की बात करें तो ये डेल एल हम मान लेते हैं एंड ओरिजिनल लेंथ विल बी सेम दैट इज कैपिटल एल. सॉल्व करें अगर हम इस वैल्यू को तो y की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 2 से हमारे पास जो f/2 मल्टीप्लाइड विद 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी. तो हमारे पास जो y की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 2f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे इक्वल होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज गिवन एज l डिवाइडेड बाय कैपिटल L. इसको हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे दिस वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास है ट्वाइस ऑफ f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी डेल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L के बराबर. सिमिलर टर्म हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर से f डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी रिटन एज l डिवाइडेड बाय स्मॉल l विल बी इक्वल टू ये जो वैल्यू है हमारे पास इसको हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ l डिवाइडेड बाय डेल l. हमें डेल l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो l से l का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल l की जो वैल्यू है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l. सो हमारे पास जो इंक्रीमेंट आएगा लेंथ का वो ट्वाइस ऑफ l आएगा फ्रॉम दी ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे स्मॉल l के बराबर कंसिडर की थी. तो जो इंक्रीज आएगा लेंथ का वो 2 टाइम्स हो जाएगा. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.